भारत में हाल के सालों में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने वाकई पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये कहानी है करोड़ों लोगों की जिन्होंने अपनी जेब में रखे कैश को छोड़कर अपने फोन से पेमेंट करना सीख लिया। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। 228.3 अरब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो नंबर है जो भारत में सिर्फ 2025 में डिजिटल ट्रांजैक्शन का हो सकता है। इतनी बड़ी संख्या अपने आप में इस क्रांति की गवाही देती है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसा देश जो कुछ साल पहले तक पूरी तरह कैश पर निर्भर था, उसने देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम कैसे खड़ा कर दिया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस पूरी क्रांति की जड़ें एक बहुत बड़े सपने में हैं, एक बहुत बड़ी योजना में, जिसे हम डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ पेमेंट बदलने की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे देश को तकनीक से जोड़ने की एक जबरदस्त सोच थी। देखिए, ये सफर कोई रातों रात तय नहीं हुआ। इसकी नींव 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से रखी गई थी। फिर 2016 में आया असली गेम चेंजर यूपीआई। इस क्रांति को और रफ्तार देने के लिए 2022 में 5G सेवाएं लॉन्च हुईं और अब 2024 में इंडिया एआई मिशन के साथ भारत एआई का पावर हाउस बनने की तैयारी में है। मतलब हर कदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इस पूरी क्रांति के दिल में है, वो चीज़ जिसने चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीआई की। तो यूपीआई आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। और इसका कमाल यह है कि पैसा किसी वॉलेट में नहीं जाता, बल्कि सीधे एक बैंक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर होता है, वो भी पलक झपकते ही। तो यूपीआई इतना सफल हुआ कैसे? इसका फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले तो इसकी सिंप्लिसिटी, इस्तेमाल करने में एकदम आसान और लगभग जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ऊपर से ये हर बैंक और हर ऐप पर काम करता है। इसने इनोवेशन के लिए भी दरवाजे खोल दिए। लेकिन असली वजह थी दो चीजें। एक तो बेहद सस्ता मोबाइल डेटा, सिर्फ 9 रुपए 34 पैसे प्रति जीबी, और दूसरा तेजी से फैलता 5G नेटवर्क। इसके बिना ये क्रांति सच कहूं तो संभव ही नहीं थी। और नतीजा ये कि 2024 तक भारत में 49.1 करोड़ एक्टिव यूपीआई यूजर्स थे। जरा सोचिए, देश की कितनी बड़ी आबादी इस एक सिस्टम से जुड़ चुकी है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये ग्रोथ असल में कितनी बड़ी है, क्योंकि ये नंबर्स वाकई हैरान करने वाले हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2024 में हुए 117.6 अरब ट्रांजैक्शंस और 2025 का अनुमान सीधे 228.3 अरब। मतलब सिर्फ एक साल के अंदर ट्रांजैक्शंस की संख्या लगभग दुगनी। ये ग्रोथ दुनिया के किसी भी पेमेंट सिस्टम के लिए सोचना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ ट्रांजैक्शन की गिनती की बात नहीं है, पैसों की भी बात है। 2024 में 247 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए और 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 300 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अब डिजिटल पटरियों पर दौड़ रहा है। इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। 2025 में अनुमान है कि यूपीआई पर हर दिन औसतन 69.8 करोड़, मतलब करीब 70 करोड़ ट्रांजैक्शंस होंगे हर दिन। ये स्केल सच में कल्पना से परे है। पर शायद सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है, औसत पेमेंट का साइज घटकर सिर्फ 1,293 रुपए रह गया है। इसका मतलब साफ है, अब लोग यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ बड़े बड़े ट्रांसफर्स के लिए नहीं कर रहे। अरे ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सब्जी खरीदने से लेकर चाय पीने तक, हर छोटी बड़ी चीज के लिए यूपीआई अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम से कहीं ज्यादा है। इसने तो भारत में एक पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, इस बाजार पर कुछ बड़े खिलाड़ियों का दबदबा जरूर है। फोन पे करीब 45.5% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे है और फिर आता है गूगल पे 34.6% के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अन्य ऐप्स हैं ना, उनकी हिस्सेदारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब इस रेस में अभी भी नए खिलाड़ियों के लिए पूरी जगह है। और यूपीआई का असर सिर्फ पेमेंट ऐप्स तक ही सीमित नहीं रहा।
सोचिए, जब पेमेंट करना इतना आसान हो जाए तो क्या होता है। हर तरह के डिजिटल बिजनेस के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस के ग्रो जैसे ऐप्स हों, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हों या फिर ChatGPT जैसे AI टूल्स। और हाँ, ये सब मुमकिन हुआ उस मजबूत डिजिटल बुनियाद की वजह से जिसे पिछले कुछ सालों में तैयार किया गया है। आज हमारे देश में 88.6 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं और सबसे अच्छी बात, गांवों में इंटरनेट की ग्रोथ शहरों से 2 गुनी रफ्तार से हो रही है। इस ग्रोथ को ताकत दे रहे हैं 4.74 लाख 5G टावर और 2 लाख से ज्यादा गांव जो अब हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। तो यूपीआई की उस जबरदस्त सफलता के बाद भारत का अगला कदम क्या है? अब नजरें हैं अगले बड़े टारगेट पर। भारत की महत्वाकांक्षा यहाँ रुक नहीं रही है। आगे के लिए 3 बड़े लक्ष्य साफ दिखते हैं। पहला, यूपीआई को ग्लोबल बनाना, जो 7 से ज्यादा देशों में शुरू भी हो चुका है। दूसरा, इंडिया एआई मिशन के साथ एआई का सुपर पावर बनना। और तीसरा, सेमीकंडक्टर मिशन के साथ भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना। और आखिर में सरकार की अपनी रिपोर्ट का एक वाक्य है जो इस पूरी कहानी का सार, इसका मतलब समझाता है। डिजिटल इंडिया ने न केवल तकनीक को लोगों के करीब लाया है, बल्कि लोगों को अवसरों के करीब भी लाया है। यही इस पूरी क्रांति का असली मकसद है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत का ये जो डिजिटल मॉडल है, ये दुनिया के बाकी देशों के लिए एक रास्ता दिखा सकता है, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है।